हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। घर में जब चीज़ें बच जाए और आपको एक्साइटिंग चीज़ बनानी हो तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आलू चीज़ केसादिया। भाई नाम केसादिया दिया है मैंने, और बना रहे हम रोटी के संग, ठीक है ना, मैदे की रोटी के संग नहीं। और बचे हुई चीज़ें अगर घर पे है तो वो यूज़ कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली सब्जियां ले सकते हैं। जैसे हमने ली है गाजर, कॉर्न, कैप्सिकम और ये सारी चीज़ें ली। इनको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। बॉइल्ड आलू साथ में लिया है। तो सबसे पहले हेलो विलायती कढ़ाई, और ये मेरी विलायती कढ़ाई में थोड़ा तेल। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हैं घर पे। जैसे सब्जी बच जाती है ना, कई बार आलू गोभी बच जाती है, बीन्स की सब्जी बच जाती है, और क्या बचता है, ऐसी चीज़ें जो बच जाती है आपके घर में। मुझे ये दोनों चीज़ें याद आ रही है। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर सकते हैं, और थोड़ा सा डबल तड़का जिसको कहते हैं ना, वो लगता है तो मज़ा आ जाए। तो थोड़ा सा बटर डाल लेता हूँ इसमें, गार्लिक डाल लेते हैं, थोड़ा सा भूनेंगे। तो गार्लिक को हल्का सा सौते करना है, ठीक है। इसके बाद प्याज डाल लें, एक छोटा प्याज चॉप करके डाल लें, साथ में भूनें, लगभग 2 मिनट तक भून लें। अब क्योंकि मैंने गाजर जो है वो कच्ची ली है, इसलिए पहले डाल लेता हूँ। प्याज के साथ पकने देते हैं। कद्दूकश करना चाहें तो कद्दूकश कर लें। इसको साथ में पकाते हैं, 4-5 मिनट तक पकाते हैं ताकि गाजर पक जाए। अब इसमें कैप्सिकम, कॉर्न, जनरली जो हम देखते हैं वो अनियन स्लाइस करके डालते हैं, ट्रेडिशनल कैसा दिया हमें, ठीक है ना। टमाटो भी डालते हैं स्लाइस करके, और कैप्सिकम को भी ऐसे रिंग्स में काट के डालते हैं। बट ये मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ ताकि घर पे ये काम आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें ले ली, और इसको अगर पाव भाजी के रूप में काटना आपने, मतलब थोड़ा सा पेस्टी बनाना है तो बना सकते हैं। अब मैं ये जो आलू है ना, इनको स्लाइस कर लेता हूँ। ये लीजिए बॉइल्ड आलू है मेरे पास, इनको स्लाइस कर लेते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि फ्रिज में आलू पड़े होने चाहिए, बॉइल्ड वाले। थोड़ा सा मसाला डाल लेते हैं, इंडियनाइज करेंगे, ठीक है ना। नमक डालिए, नमक शमक करिएगा अपने स्वाद सेहत के हिसाब से डाल लीजिए नमक। थोड़े से हर्ब्स जो है, पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना, बचते होंगे हर्ब्स, वो डाल लीजिएगा। चिली फ्लेक्स, ठीक है, ये डाल लें। तो हर्ब्स 1 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स अगर ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो 2 चम्मच डाल लीजिएगा। और ये देखिए बढ़िया, वाह फ्लेवर देखिए। अब ये जो आलू है ना, ये मैं इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, साथ में फ्लेवर रच जाए जिसको कहते हैं ना, वो हो जाए। थोड़ा आलू टूट जाएंगे, चिंता मत करिएगा। साथ ही साथ केचप, एंड जैसे मैंने बताया कि थोड़ा इंडियनाइज करेंगे, उसके लिए लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, ये लीजिए ये दोनों, और गरम मसाला। देखिए आप कोई भी स्ट्रीट में जाइए, चाहे कुछ भी नाम दे दे, वो मसाले ये सब जरूर डालते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये इसको टॉस कर लेते हैं। अब हुआ ना ये बढ़िया चटपटा करारा, इसको कहते हैं भाई, हिंदुस्तान के लिए बन गया और सड़कों के लिए बन गया बढ़िया, है ना। रोटी ले लेते हैं 2 बढ़िया वाली, बड़ी बड़ी रोटियां, ठीक है ना। ये सब्जी को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, और इस पर तवा रख देंगे। चीज़,
मैं नॉर्मल प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब हिंदुस्तानियों को इतना प्रेम है हमारी प्रोसेस चीज़ से, पूछिए मत। और रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हैं तो लोग कुछ ब्रांड्स की कस्में खाते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ यही चीज़ यूज़ हो रहा है, पर ये लेगेसी ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, इनसे आप पंखा नहीं ले सकते। और ये अपने आप में एक सबूत है कि ये होने पे लोग जब कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ यही यूज़ करते हैं, तब लोग खुश होके खाते हैं। तो ये लीजिए, ये हम ले लेते हैं आलू मसालेदार। वाह, इसको फैला दीजिएगा थोड़ा सा। Isn't this beautiful? ओह, देख के जी मजा आ रहा है मुझे। अब वापस चीज डालेंगे ऊपर से, ये लीजिए। स्ट्रीट वाले भी चीज डालने में कम ही नहीं छोड़ते, है ना, ग्रेट करते रहते। समटाइम्स आई वंडर कि कैसे कर पाते हैं वो लोग, बट कर देते हैं। और शायद इसीलिए हिंदुस्तान का स्ट्रीट फूड इतना फेमस है, राइट। तो ये हमने प्रेस कर लिया, थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, थोड़ा सा बटर भी डाल लेता हूँ, टेस्ट और बढ़िया हो जाए। और ये उठाते हैं, ये इस पे रखते हैं, एक एक करके सेकते। तो जी ये लीजिए, बढ़िया चीज़ी आलू केसरिया तैयार है, वो भी देसी अंदाज में हमने बना लिए हैं। ये देखिए, ये एक स्लाइस, वाह, ये और एक स्लाइस, वाह, चीज़ तो ऐसे बाहर आ रही है, पूछिए मत। सिंपल, लुक एट दिस। आप जब बना के खाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। सिंपल है जी, देसी है, और पूरा देसी फॉर्मूला हमने अपनाया, सारे फ्लेवर्स देसी है। अब ये तो आपके लिए मैंने बना दिया, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना हिस्सा लेता हूँ, बढ़िया वाला। ओहो, सड़क के किनारे में जो वेंडर्स बेचते हैं ना, जिनका फॉर्मूला क्या है रेसिपी का वो ही जानते हैं, लेकिन टेस्ट वो सभी का जानते हैं। अच्छा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है।